नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन मेरे साथ अमित और गायत्री भी। लेकिन पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि आ रही उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने से इनकार कर दिया है। पल्लवी पटेल जो कि अपना दल से है, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की बहन है, उन्होंने इनकार कर दिया और कहा है दरअसल कि राज्यसभा चुनाव में जया बच्चन के जो जिस तरीके से अगर बात की जाए तो वो इस बात से नाराज है। दरअसल अपना दल जब दो गुटों में बंटा तो उसके बाद अपना दल कामेरावादी, उससे पल्लवी पटेल आती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण नेता भी है। वो डिप्टी सीएम को हरा करके उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन अब जिस तरीके से उनकी बात निकल के सामने आ रही है, नाराजगी जाहिर कर रही है वो और कह रही कि चुनाव में वो समर्थन नहीं करेंगे। कल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। नामांकन की प्रक्रिया के बाद एकाएक देखने को मिला है समाजवादी पार्टी में एक तरीके का उठापटक। स्वामी प्रसाद मौर्य पत्र लिखकर कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी की स्थिति थी उससे छोड़ दिया है। साथ ही जो गठबंधन की साथी हैं, सपा से ही विधायक है पल्लवी पटेल, हमारे संग बात करने को मौजूद है। मैम, आप भी अपसेट हैं? देखिए, हम लोग पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और मैं प्रतिबद्ध हूँ इस बात को लेकर के कि पिछड़ा दलित और मुसलमान समाज के हक और हितों को लेकर के और उनकी भागीदारी को लेकर के हम लड़ रहे हैं। हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की वोट ले रहे हैं, लेकिन भागीदारी को सिरे से नकार रहे हैं। ये पीडीए की बात थी, पीडीए हमारा नारा है। तो जब 3 राज्यसभा सीट थी तो उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहाँ है? मदांध लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन को पीडीए बता रहे हैं। तो इस धोखे में, पीडीए के साथ जो धोखा है, मैं उसमें शामिल नहीं हूं। जया बच्चन को लेकर तो सोशल मीडिया में बहुत सवाल किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा वोट बैंक लेकर वो आने वाली हैं, जो लोग व्यंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब पूरा अभी समाजवादी पार्टी को वोट मिलने वाले उत्तर प्रदेश में। क्यों उनको चुना गया, क्या लगता है? आप तो विधायक भी हैं उस पार्टी से। देखिए, वो एक जया बच्चन जी उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा है। ये लड़ाई गरीबों की है, ये लड़ाई किसानों की है, ये लड़ाई पिछड़े दलित मुसलमान समाज की है। तो उनका प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। आलोक रंजन जी क्या हैं? एक सरकारी क्लर्क, और जिनका इतिहास है कि उन्होंने माननीय अखिलेश जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही त्रिस्तरीय आरक्षण पिछड़ों को लागू नहीं होने दिया। और आज हम बाध्य हैं कि ऐसे ही लोगों को वोट देकर के हम आगे बढ़ाएं। सड़कों पे लड़ने के लिए पिछड़ा दलित मुसलमान समाज है, झंडा डंडा झोड़ने के लिए वो है, और जब ईमानदारी से वहाँ पर प्रतिनिधित्व मिलने की बात हो तो हमको पीछे कर दिया जाता है। कुछ वोट लाएंगे? क्या लगता है आपको उनके आने से कुछ वोट सपा के बढ़ेंगे? किसी इलाके में बड़ी जीत मिल जाएगी सपा को? मुझे तो ये लगता है वो आएंगी ही तब जब पिछड़ा समाज वोट देगा। तो वो कितने वोट लाएंगी, इसका जवाब तो वो देंगी। क्या फिर लगता है किसके दबाव में उनको ये टिकट दी गई? कुछ ऐसा भी अनुमान लगता है आपको? किसी का भी दबाव हो, मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि अगर पीडीए नारा है तो पीडीए दिखना चाहिए। पल्लवी पटेल के स्पष्ट तौर पे कह रही हैं कि पीडीए नारा है तो पीडीए दिखना चाहिए, और बेहद नाराज दिखाई दे रही हैं जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने चुने हैं राज्यसभा में जाने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। और इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के बाद बयान दिया, कहा कि अपमान से आहत होकर मैंने इस्तीफा दिया। महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा कि अपमान से आहत होकर मैंने इस्तीफा दिया है। अब अखिलेश को करना है फैसला। महासचिव पद से इस्तीफा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो लगातार हिंदू धर्म को लेकर निशाना साध रहे थे, सनातन विरोधी बयानबाजी कर रहे थे। हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। और अब क्या कह रहे अपने इस्तीफे पर, जरा सुनिए। आपका कल का पत्र बहुत चर्चा में बना हुआ है, सपा का आप हिस्सा है नहीं है, जरा भूमिका स्पष्ट करिए। भाई, कहीं ना कहीं कोई बात मुझे चुभी है, इसीलिए मैंने राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दिया है। कभी कभी पार्टी के कुछ बड़े जिम्मेदार लोग जब ये टिप्पणी करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी बयान है, तो मुझे हैरानी होती है। ये जिम्मेदार लोग समाजवादी पार्टी के हैं या किसी और पार्टी के एजेंट हैं। पार्टी के लिए बढ़ाए गए जनधार के विषय में की गई बात निजी बयान कैसे हो जाता है? और फिर एक राष्ट्रीय महासचिव वो है जिसका बयान निजी हो जाता है, और एक राष्ट्रीय महासचिव वो है जिसका बयान पार्टी का हो जाता है। तो ये राष्ट्रीय महासचिव का पद कैसा, जो इस बात का भेद करता है कि एक बयान पार्टी का, एक बयान निजी। तो अगर ये भेदभावपूर्ण पद है तो इस पद को लेकर हम करेंगे क्या?
आप जिस हताशा में सिर्फ दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, अलग थलग पड़ गए हैं सपा में, बिल्कुल आप ऐसा आभास हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी होते हैं जन सैलाब वहां होता है। जया बच्चन को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया पार्टी ने, कहा जा रहा है कि इसी से बड़े आप हताश हैं, आपको नहीं बनाया, ये सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं लोग, ये कारण है क्या ऐसा? देखिए, जया बच्चन जी पहली बार राज्यसभा में नहीं गई, 5वीं बार गई हैं। और पार्टी ने जिसे भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है उसका मैं स्वागत करता हूं। यद्यपि वो पीडीए कसौटी पर खरा नहीं उतरता, फिर भी स्वागत योग्य है, क्योंकि पार्टी का निर्णय है। आप इतने अपसेट थे अखिलेश यादव को, आपने बताया नहीं किस तरीके की बयानबाजी हो रही है, आपके खिलाफ हो रही है, इस तरह से घेरा जा रहा है? ना मैं पहले कभी अपसेट था, ना भी अपसेट हूं, ना आगे अपसेट रहूंगा। रही बात राष्ट्रीय महासचिव के साथ पद की गरिमा के विपरीत जो आचरण किए गए पार्टी में, उस पर नाराजगी मुझसे जरूर है। तो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना। अजय दुबे मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं। अजय, अब ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल जो करियर है वो खतरे में है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी ये करते रहे उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बाकी दूसरे दल। बिल्कुल, और ये जो बयानबाजी के बाद स्थिति हम अभी की देख रहे हैं, बात केवल लिखा पढ़ी तक, इनके त्यागपत्र और अखिलेश यादव आगे क्या करेंगे उस तक नहीं रह गई है। इंटरनल मीटिंग में समाजवादी पार्टी के हाथापाई की नौबत तक आ चुकी है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जो विधानसभा में सचेतक है, जब वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त जैसा शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। पार्टी में अखिलेश यादव के, अब उन्होंने रिजाइन करके अखिलेश यादव से स्टैंड मांगा है कि अब क्या करना है, बिल्कुल साइड किए जा चुके हैं। जो पार्टी है उनकी बातों से किनारा कर चुकी है स्वामी प्रसाद मौर्य। यद्यपि क्योंकि कल के दिन जो राज्यसभा का नामांकन हुआ है उसके बाद देखने को मिला है कि पल्लवी पटेल भी एक तरीके से सक्रिय दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य भी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सपा के लिए दोहरी मार है, दोहरी चोट है, क्योंकि पल्लवी पटेल जिस क्षेत्र से वो आती है उस क्षेत्र में भी सपा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिस क्षेत्र में उनका प्रभाव ज्यादा है, उनके परिवार का प्रभाव ज्यादा है, उनके पिता का प्रभाव ज्यादा है, वहां से उनके राज्य के अध्यक्ष भी मिर्जापुर से लोकसभा लड़ने जा रहे हैं। तो इन सब स्थितियों बिल्कुल अजय, अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी से अलग हुए, अब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है, अगला उनका टारगेट कौन सी पार्टी होने वाली है और उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर जो कयास लग रहे हैं वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। गाजीपुर बॉर्डर पर हमें आप सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की यहाँ पर तैनाती है। पूरी तरह से इसकी किलेबंदी की गई है, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर तैनात किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। अभी फिर से आंसू गैस के गोले यहाँ पे चलाए गए हैं।